अरविंद कुमार यादव, प्राचार्य गौतम बुद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग, झारखंड। आप लोगों के समक्ष आज मैं एक पुस्तक शिक्षा शास्त्र समग्र अध्ययन का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह पुस्तक आप लोग देख रहे हैं कि इसे बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन कर रहे छात्रों के लिए या जो कर चुके हैं उनके लिए इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि वो आगे चल कर के यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्रवक्ता परीक्षा शिक्षा शास्त्र की तैयारी करें। उनके लिए यह तैयार की गई है। यह पुस्तक इस बात को ध्यान में रख कर के लिखी गई है कि बहुत सारे किताबों के अलग अलग तथ्यों को एक पुस्तक में समेटने का कार्य किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं इसकी विषय सूची। यह पुस्तक 4 खंडों में है। खंड अ शिक्षा शास्त्र समग्र अध्ययन, खंड ब शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत और खंड स शिक्षा के नवनिर्मित विषय और खंड द शिक्षा के प्रमुख तत्व। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, खंड अ संक्षिप्त अध्ययन, ऐतिहासिक घटनाक्रम से लेकर के दार्शनिक विचारधारा तक। खंड ब में शिक्षा शास्त्र के आधारभूत सिद्धांत, दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार और भारतीय शिक्षा की समस्याएं तथा शिक्षा में सांख्यिकी एवं शोध विधियों को दर्शाया गया है। खंड स में शिक्षा के नवनिवेशित विषय, वे विषय जो पिछले 50, 70, 100 सालों में शिक्षा में जुड़े हुए हैं, उनका उल्लेख है। खंड द में कुछ प्रमुख संस्थानों, पुस्तकों और तथ्यों एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उल्लेख किया गया है। आइए आज हम लोग इस पुस्तक के खंड अ का संक्षिप्त अवलोकन करते हैं। देखिए, शिक्षा शास्त्र संक्षिप्त अध्ययन, खंड अ। खंड अ में पहला है शिक्षा शास्त्र ऐतिहासिक घटनाक्रम। आप देख सकते हैं यहाँ 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व से लेकर के चलते चलते ये इसको अपडेट किया गया है 2022 तक। इसको आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको आप ढूंढेंगे तो अलग अलग पुस्तकों में, पत्रिकाओं में और अलग अलग शब्दकोश में मिलेगा। लेकिन इस पुस्तक में देखिए 2021, 2022 तक के एजुकेशनल अपडेट्स दिए गए हैं। दूसरे पोर्शन पर शिक्षा शास्त्र महान व्यक्तित्व, देश दुनिया के जितने भी दार्शनिक, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक और टेक्नीशियन हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली, देखिए यहाँ अरस्तु से शुरू है, ये सब अरविंद घोष, अब्राहम लिंकन, अ का चल रहा है। जैसे ही अ खत्म हुआ वैसे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य विनोबा भावे, ये सब आ गए। इसी तरीके से ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इवान पेट्रोविच पावलोव, इस तरीके से इसको अल्फ़ाबेटिकली अ से लेकर के ज्ञ तक व्यवस्थित किया गया है। लगभग 250 से अधिक विद्वानों के बारे में उनका संक्षिप्त परिचय और उनका शिक्षा में जो योगदान है उसको दिखाया गया है। साथ ही साथ यह ध्यान रखा गया है कि अनावश्यक बातों को न रख करके केवल तथ्यात्मक विश्लेषण को इसके माध्यम से या पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। आप भी देख सकते हैं इसको, यह ल श पर पहुंच गया तो यहाँ स है। हुमायूं कबीर, हैबिंगहर्स्ट, हिल्डा टाबा, हेलन पार्कहर्स्ट, हेनरी फियोल, हर्बर्ट स्पेंसर इत्यादि का नाम इसमें दिया है। अगले टॉपिक में शिक्षा शास्त्र प्रत्यय, धारणा और जनक, इसको भी अल्फ़ाबेटिकली सेट किया गया है। पहले अ के, फिर उसके बाद आ के, ई के। बहुत सारे कंसेप्ट जो एजुकेशन में हैं वो कहीं भी हैं उनको एक जगह संग्रहित किया गया है। इससे क्या है कि हमारे बहुत सारे कन्फ्यूजन या जो समानांतर चीज़ें हैं उसमें हम अंतर नहीं कर पाते, उनको एक जगह, जैसे उदाहरण के लिए आप लोग देख लीजिए कि विद्यारंभ संस्कार का संबंध वैदिक शिक्षा से,
विद्यालय संकुल का विचार कोठारी आयोग से, विद्यालय विहीन समाज इवान इवलिच का, वर्ग विहीन समाज कार्ल मार्क्स का। तो इस तरीके के जो अंतर हैं उनको समझाने के लिए क्रमबद्ध किया गया। ठीक इसी तरह से देखिए इधर कि सत्यम शिवम की नींव सुकरात ने, सत्यम शिवम सुंदरम का विचार प्लेटो ने, सत्यम शिवम अद्वैतम का विचार रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सत्यम शिवम सुंदरम में से शिवम पर विश्वास जॉन डीवी ने। तो इस तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। ठीक इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ज्ञान की 3 अवधारणा डेग और ल्यूक ने, ज्ञान के लिए जीवन यथार्थवादी, ज्ञान के लिए आदर्शवादी, ज्ञान पंचकोण की अवधारणा सैम पित्रोदा। तो इसको अल्फ़ाबेटिकली सेट किया गया। ठीक इसी तरीके से अगले स्टेप में शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए शब्दों का उद्भव, विकास और किन किन शब्दों से हुआ है उसका उल्लेख किया गया है। कुछ प्रमुख पुस्तकें दी गई हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं। जैसे आप इधर देखिए, हाउ वी थिंक, हाउ वी लर्न, हाउ चिल्ड्रन लर्न, हाउ चिल्ड्रन फेल। तो ये बहुत समानांतर है, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है कि जो छोटे मोटे कन्फ्यूजन हमको परीक्षा में हो जाते हैं उनको हम दूर कर सकें। इसके अलावा अगले क्रम में है शिक्षा शास्त्र शब्द संक्षेप। 1-2 क्वेश्चन हर बार किसी न किसी छोटे शब्द को दे दिया जाता है और उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसको भी अल्फ़ाबेटिकली क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और इसी तरीके से शिक्षा शास्त्र की विधियाँ और प्रणाली, आप किसी भी किताब को पढ़ेंगे तो आपको 10, 15, 20 मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर 130 विधियों को, प्रणालियों को 2 पेज पर लिखा गया है, खोज कर इकट्ठा किया गया है। बहुत सारी सामग्रियों को कम शब्दों में कम स्थान पर व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। अगला है शिक्षा शास्त्र सिद्धांत एवं नियम। जितने भी सिद्धांत हैं उनको भी अल्फ़ाबेटिकली अधिगम का है, अधिगम स्थानांतरण का है, प्रेरणा का है, अनुकरण का है, अनुदेशन का है और नैतिक विकास का है, व्यावसायिक, इस तरीके से बुद्धि, याद, विस्मृति का तमाम सिद्धांतों को एक जगह व्यवस्थित किया गया है। साथ ही शिक्षा शास्त्र कथन, विचार और परिभाषाएं, बहुत सारे कथन और विचार और परिभाषाएं बहुत समानांतर होती हैं। उन समानांतर में अंतर करने के उद्देश्य से कथन को अल्फ़ाबेटिकली सेट किया गया है। इसको इस बात का ध्यान रखा गया है कि हमें जिन तथ्यों को पढ़ने के बाद कन्फ्यूजन होता है उसको कैसे दूर किया जाए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जैसे विद्यालय से संबंधित कुछ कथन हैं कि विद्यालय समाज का लघु रूप है तो जॉन डीवी, विद्यालय समाज का सूक्ष्म रूप है तो फ्रोबेल, विद्यालय एक सामुदायिक केंद्र है तो गांधी जी का, विद्यालय मृत प्राय है तो इवान इलिच का, विद्यालय सचमुच एक बाल घर है तो मॉन्टेसरी का, विद्यालय घर समाज का संयोजक है तो जॉन डीवी का। यानी इस तरह के जो कोटेशन मिलते जुलते होते हैं उनसे परीक्षा में हमको कन्फ्यूजन न हो और हम उनमें अंतर कर सकें, इस बात को ध्यान में रख करके इसको व्यवस्थित किया गया है जो अल्फ़ाबेटिकल क्रम में है। ठीक इसी तरीके से खंड अ में आप देख लीजिए इधर शिक्षा शास्त्र के स्कूल और संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय हैं वो कहाँ पे उद्भव हुआ उसका उल्लेख, कौन कौन विद्वान उससे जुड़े हैं और उनका क्या प्रमुख शैक्षिक योगदान है, इसको यहाँ दर्शाया गया है। अगले क्रम में शिक्षा शास्त्र संविधान में प्रावधान, शिक्षा से जुड़े हुए भारतीय संविधान में जितने प्रावधान किए गए हैं उसको एक जगह संग्रहित करने का कार्य हमने किया है। इसी प्रकार शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए दिवस, वर्ष और दशक को 1 पेज में, 1.5 पेज में समाहित करने का प्रयास किया है। शिक्षा शास्त्र सांख्यिकी विधियाँ, बहुत सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें नहीं हैं, कौन विचलनशीलता की माप है, कौन बिंदुरेखीय प्रदर्शन है। तो इसका अवलोकन करके ऐसे प्रश्नों को हम अपनी परीक्षा में हल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें लास्ट पॉइंट है शिक्षा शास्त्र दार्शनिक विचारधारा। जितनी भी दार्शनिक विचारधाराएं हैं आदर्शवाद से लेकर के मानवतावाद और अस्तित्ववाद तक, उनको बहुत संक्षिप्त और सारगर्भित ढंग से
अब आप देखिए इस लाइन में आदर्शवाद से जुड़े हुए विचारकों का नाम है, तो इसमें उसकी प्रमुख तथ्यों का नाम है, उल्लेख है। इसमें उससे जुड़ी हुई अन्य बातों का उल्लेख किया गया है। इस तरीके से ये पूरा आदर्शवाद का कॉलम है। ये प्रकृतिवाद के लिए है, ये प्रयोजनवाद के लिए है, ये यथार्थवाद के लिए है, ये अस्तित्ववाद के लिए है और ये मानवतावाद के लिए है। इसको पढ़ने से खंड अ में जितनी चीज़ें दी हुई हैं लगभग 50% समस्याएं शिक्षा शास्त्र से जो जुड़ी हुई हैं, जो हमें कंफ्यूज करती हैं या जो हमारे चिंतन से हट जाती हैं, उनको एक जगह संग्रहित करके इसको समग्र रूप देने का प्रयास किया गया है। इसके बाद इसमें खंड ब है। हम लोग खंड ब पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि खंड ब में इस तरीके से विस्तृत स्वरूप जो प्रदान किया गया है, इसका कैसे आप अवलोकन करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हम लोग केवल खंड अ पर ही चर्चा करेंगे। खंड ब पर जो अभी आप 10-20 सेकंड में वीडियो देखे हैं, उस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। हमें आशा है कि आप लोगों को यह पुस्तक आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा और जेआरएफ के लिए, शिक्षा शास्त्र में प्रवक्ता परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगी। और यदि आपको लगता है कि इस पुस्तक से आपको लाभ होगा तो आप 9140500952 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रति मंगा सकते हैं। आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, देखा। यदि आपको इससे कोई फ़ायदा लगता है तो आप इसका अनुकरण कीजिए, अपनाइए। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार, साथ साथ प्रणाम।